जैसे कि तहसील रामनगर के डालसर गांव में पूर्व शिक्षा मंत्री जी द्वारा यहाँ पर एक डालसर गांव में एक झील तैयार की गई थी और जिससे हम लोगों को भी ये उम्मीद बनी थी कि जहाँ पर यह दूर दराज के जैसे कि कश्मीर से या सांबा से कठुआ से या बड़े बड़े दूर से यहाँ पर लोग खूब नज़ारा लेने के लिए आएंगे, लेकिन वह सपना हम लोगों का अधूरा रह गया क्योंकि उसके बाद है नई सरकार आ गई और नए उम्मीदवार चुने गए। उन्होंने है इस झील पर एक भी रुपया जो है खर्च नहीं किया है और वह जब भी आते हैं तो वह बड़े गाजे बाजे के साथ बजकर आते हैं और हमारे लोगों को हमारे लोगों के साथ झूठे वायदे करते हैं और उनको तरह तरह के आश्वासन देते हैं और वह आश्वासन देते हैं कि आपके जहाँ पर है एक टूरिज्म इलाका बनाया जाएगा, लेकिन उसका ज़मीनी सतह पर है उसका कुछ भी नतीजा देखने को नहीं मिलता है, जिसकी मैं कड़ी मजम्मत करता हूँ। और ये बता देना चाहता हूँ कि जहाँ पर पूर्व शिक्षा मंत्री श्री हर्षदेव सिंह जी होते तो यहाँ पर एक अच्छी डेवलपमेंट होनी थी, हमारे रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट होनी थी और जहाँ के लोगों को भी है किसी भी सुविधा से इतना ज़्यादा वंचित नहीं होना पड़ना था। लेकिन जब से हमारे रामनगर के विधायक जहाँ पर आए हुए हैं तब से यहाँ पर कोई भी कार्यकाल नहीं हो पाया, जाने कि एक रुपये का खर्च भी है इस झील पर नहीं हो पाया है। तो अफसोस की बात तो यह है कि जहाँ तो रामनगर के विधायक जी हैं जहाँ तो इनकी कोई सुनता नहीं है, जहाँ तो फिर गांव में डेवलपमेंट नहीं करवाना चाहते हैं और जहाँ तो फिर ये हमारे गांव के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जब भी आते हैं तो गांव के लोगों को बड़े बड़े वायदे करते हैं, उनके साथ बड़े बड़े आश्वासन देते हैं कि आपके गांव में है एक अच्छी डेवलपमेंट करवा दी जाएगी, इस झील को इतना तैयार किया जाएगा। लेकिन जब से हर्षदेव सिंह जी इस सतह से गए हैं तब से यहाँ पर है एक रुपये का भी कार्य नहीं किया गया, जिसके हम कड़ी मजम्मत करते हैं। और इसी के चलते मैं रामनगर प्रशासन तथा रामनगर के विधायक जो रह चुके हैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि आप गांव के लोगों के हक के साथ बिल्कुल भी है आनाकानी ना करें। और मैं गवर्नर मोदी जी से और गवर्नमेंट में बैठे बड़े बड़े आला अधिकारियों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट रह चुकी है उसको पूरा करवाया जाए, ताकि जहाँ के लोगों को भी है उससे एक रोजगार मिल जाएगा। जबकि दूर दराज से जब यहाँ पर है पर्यटक आएंगे तो यहाँ के लोगों को भी है काफ़ी ज़्यादा रोजगार की सुविधा मिल जाएगी। तो मैं अंत में बार बार ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस कार्य को जल्द से जल्द करवाया जाए, क्योंकि अगर आज जहाँ पर हर्षदेव सिंह जी होते तो ये कार्य आज इस तरह से अंधेरे में नहीं लड़का होना था और आज इस झील की इतनी ज़्यादा जर्जर हालत नहीं होनी थी। धन्यवाद।